गवई जी हिंदू नहीं है क्या? देखिए ऐसा है, गवाई जी हिंदू नहीं है। सही बात तो यही है, जो हिंदू होता है विरोध करने का तरीका भी तो अलग हो सकता है। उसका तरीका ये थोड़ा ना हो सकता है कि जरूर जूता जरूर। हमने तो निंदा की ना। देश की सबसे बड़ी अदालत जहाँ पे न्याय के आस में बड़े बड़े लोग जाते हैं और बड़े बड़े मुद्दे हल किए जाते हैं, वहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा खुद कटघरे में खड़े हो चुका है। मुद्दा ये उठा है कि सीजीआई चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह से अपमानजनक या उनके ऊपर जूता फेंका जाता है, किसी वजह ये बताई गई है कि धार्मिक टिप्पणी को, नाराज़गी को लेके ये मुद्दा उठा है। तो आज हमसे बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं कोर्ट के अधिवक्ता। तो बताइए सर, क्या है इस मामले का पूरा? देखिए, पूरे देश में सोशल मीडिया से लेके अखबार से लेके टीवी चैनलों में आग लगी हुई है। अब देश में चर्चा फिर से उठाई है कि व्यक्ति न्याय मांगने गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय, सीजीआई महोदय कहते हैं कि जिस मूर्ति की आप पूजा करते हैं, आप वहीं पर जा कर के न्याय मांग लीजिए। आप बताइए, आपको देश से सम्मान दिया, इस शीर्ष पद पे पहुंचाया, और ऐसी टिप्पणी आपको 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए करनी चाहिए। कहीं यही टिप्पणी इस्लाम के मानने वाले कोई व्यक्ति से अगर आपने की होती तो शायद सर तन से जुदा के नारे चालू हो जाते। खुलेआम लोग सड़कों पे सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं, लेकिन सो मोटो अदालतें नहीं ले रही हैं। खुलेआम अदालतों से ऐसे निर्णय आ रहे हैं, आप सोचिए कि कहते हैं कि लड़की की ब्लाउज में हाथ डाल देना, उसका नाड़ा खोल देना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। रेल की पटरी पे कब्जा कर लेने के बाद जब सरकारें उस पर कार्रवाई करती हैं तो आप वहां बैठ के स्टे कर देते हैं। ये जो जूता चलाने की जो घटना हुई है, इसकी हम कदापि समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन घटना घटी क्यों, इस पर भी तो चर्चा होनी थी। जैसे नाथूराम गोडसे जी ने जब महात्मा गांधी जी की हत्या की, उसकी सुनवाई के दौरान जज ने कहा आप जो भी कहना चाहते हैं कि क्यों किया, आप देश को बताइए, हमको बताइए। उन्होंने पूरा वक्तव्य दिया और उन्होंने अपने जजमेंट में उस वक्त लिखा कि आज जब मैं सुनवाई इस मामले की कर रहा था तो आंखों में आंसू थे वहाँ सुनने वाले लोगों के, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन अगर निश्चित तौर पे जनता के को देखते हुए अगर मैं न्याय देता तो शायद नाथूराम गोडसे को मैं आज़ाद कर देता, लेकिन न्याय का सिद्धांत ये नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने हत्या की थी तो मुझे सजा देना मजबूरी। तो इसी तरीके जूता क्यों चलाना पड़ा उनको? इसलिए चलाना पड़ा कि आप कह रहे मूर्ति पूजने वाले, आप मूर्ति के पास जाके न्याय मांगो। अभी आप कोई मुस्लिम व्यक्ति आता तो आप कहते जाओ कि भैया मस्जिद में जाके अपना न्याय मांगो अल्लाह के पास। तो ये कौन सी बात होती है? दूसरी बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि जिसका कार्य है अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उनकी बात को सुनना, उस पर निर्णय देना। इस घटना में कोई भी शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा, तो राकेश किशोर जी को उनको अदालत से वंचित कर दिया, एक वरिष्ठ अधिवक्ता को। आप सोचिए कितनी निंदनीय बात है। लेकिन निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, प्रतिष्ठित चैनल आपका है, कि BCI को कम से कम इस बात को सोचना होगा कि ये आपका निर्णय सही है या गलत है। पुनर्विचार करना चाहिए, एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय देना चाहिए। और मैं स्वयं एक आम अधिवक्ता, मैं इनके साथ अधिवक्ता महोदय के साथ हूँ, और वहाँ पर भी आप तो क्योंकि चौपाल कर रहे हैं, जगह जगह अधिवक्ताओं के पास जा रहे हैं, तो आपको बताएंगे कितना अधिवक्ता उनके साथ है। आज विरोध करने का तरीका भी तो अलग हो सकता है। उसका तरीका ये थोड़ा ना हो सकता है कि जरूर जूता जरूर। हमने तो निंदा की ना, कि हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन सजा तो मिल गई ना। आपने डायरेक्ट सजा नहीं दी, आपने बड़ा दिल दिखाया अदालत में बैठ के गवाही जी ने, लेकिन पर्दे के पीछे तो कार्रवाई हो गई ना। वकील साहब को सजा तो मिल गई, आजीवन उनको वकालत से वंचित कर दिया गया, सजा तो दे दी गई, लेकिन किस बात की दी गई इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में 2 मुकदमे सुनवा के फाइल फेंक दी जाती है आगे। लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिला। वर्षों लोग अपनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद बेच के लिए न्याय के लिए अदालतों में आ रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन रात में 3 बजे अदालत खुल रही है आतंकवादी के लिए। कहाँ जा रहा न्याय का सिद्धांत हमारा?
और ये अभी विपक्ष दल से काफ़ी इस गंभीर मामले के ऊपर काफ़ी बयान आ रहे, तो क्या लगता है कि ऐसे कोर्ट के मामले के ऊपर हस्तक्षेप करना राजनीतिक पार्टी का सही है? देखिए, हम लोग न्याय का अंग है, काला कोट पहने हुए बैन वाले लोग हैं हम कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, जूता नहीं चलाना चाहिए ये नहीं, लेकिन इतना आक्रोश जब बढ़ता जाता है, एक के बाद एक व्यक्ति एक धर्म के खिलाफ लगातार ऑर्डर देता जा रहा, वो साउथ के किसी मंदिर की मामला थी, उसकी मरम्मत करनी थी, उस पर आपने स्टे कर दिया, नहीं करने दिया उनको। जिस तरह से किया गया है, तो उस पर आप ये कहना चाह रहे कि बढ़ावा दे रहे हैं एक तरफ से इस चीज़ को, कि जिस तरह इस देश में जूते जिस तरह नाथूराम गोडसे को बना के वो कर दिया गया, गांधी जी को मारा उन्होंने, और इनको भी ऐसे वकील के माध्यम से आप एक तरफ से उदाहरण दे रहे हैं नाथूराम गोडसे के। नहीं, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, वो जस्टिस साहब जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात को लिखा था कि नाथूराम गोडसे को मैंने मौका दिया कि ये घटना इतने बड़े नेता की आपने हत्या की, तो आपने आखिर क्यों की? वो जानना चाहते थे, सच को लाना चाहते थे। विपक्ष की सरकार कांग्रेस ने उसको दबा दिया, वो बात सामने नहीं आने दी। वो पुस्तक नाथूराम गोडसे की, उसको भी बैन किया। तो जज साहब ने जो लिखा था, उन्होंने खुद कहा था इस बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो पुस्तक बोल रही है, वो चिल्ला रही है। अब वो उसमें बैन हटा, आप बाजार में मिल रही है, आप देख लीजिए। एक पुस्तक ऐसे ही और ऐतिहासिक है, आज़ादी आधी रात के बाद की। आज़ादी की उस रात में कितने कत्ल हुए हैं न्याय की कलम से, आप देखिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मेरे दिल से पूरे दिल की आवाज़, तो इस देश के हिंदुओं को आज़ादी नहीं मिली है। अब ऐसे ये ज्वलंत प्रश्न है, इस पर कोई बोलेगा नहीं, कोई जेल नहीं जाना चाहता है। गवई जी हिंदू नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है, गवाई जी हिंदू नहीं है। सही बात तो यही है, जो हिंदू होता है वो वास्तव में हिंदू की कदर करता है और सनातन भावना को कदर करता है, वो हिंदू नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, लेकिन इन सब मामलों पे, गंभीर मामलों पे जिस तरह विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी किस तरह से बयानबाजी कर रही है, क्या ऐसे गंभीर मामलों, जो कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इस पे कुछ बोलना चाहिए राजनीतिक दल को? इस पे कुछ विपक्षी दल इसमें भी चुनाव का वो एजेंडा ले आ रहे हैं, क्या इस पे करना चाहिए इनको कुछ? देखिए, विपक्षी दल तो सनातन धर्म के पीछे पड़ गए हैं, एकदम खिलाफ है। जितने भी विपक्षी दल हैं, XYZ जो भी हैं, ए से लेकर Z तक, वो सनातन धर्म के खिलाफ हैं, कतई खिलाफ हैं। और ओपनली मुसलमानों के फेवर में है, मैं खुल के कहता हूँ, ओपनली मुसलमानों के फेवर में है। जितनी भी पार्टियां हैं वो कहती हैं मैं मुसलमानों के ही लिए हूँ, ओपनली कहती है। वो खुद कहते हैं हिंदू विरोध का काम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चलता चला आ रहा है। इसलिए उनको तो एक मुद्दा चाहिए कि सनातन के खिलाफ वो बोल सकें, और उनके पास वास्तव में विपक्षियों के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। कुछ ना कुछ मुद्दा इस तरह से मिलते रहते हैं, तो उनकी रोटियाँ थोड़े दिन चल जाती हैं और थोड़े दिन करके टाइटा फिस हो जाते हैं। विपक्षियों को भी लोगों ने समझ लिया है कि ये जितने भी हैं ये प्रो इस्लामिक हैं, ओपनली कह रहा हूं, और एंटी सनातन है। बीजेपी को मैं वोट देना मेरी मजबूरी इसीलिए है कि बीजेपी कम से कम हमको हमारे धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं बोलती है। हमें न किसी सरकार से कुछ चाहिए था, ना आज भी किसी की सरकार से कुछ चाहिए। देखिए, मुझे ये जो कृत्य हुआ है, ये बहुत सालों से न्यायपालिका हमेशा एंटी हिंदू पे जजमेंट दे रही है, और जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अति हो चुकी थी। तो राकेश किशोर जी कब तक सहन करते हैं? उन्होंने मजबूरन, उन्हें अपने आप ही ये चीज़ हो गई। कोई नहीं चाहता कि सिटिंग जज के ऊपर, CJI के ऊपर कोई इस तरीके का काम करे। इसकी मैं कोई समर्थन नहीं कर रही हूँ कि जूता फेंकना चाहिए था, ये बहुत ही घृणित कार्य रहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जज साहब ने जो एक्शन लिया वो एक निंदनीय है। निंदनीय इसलिए वो की है कि वकील साहब ने जो है क्रिया का प्रतिक्रिया किया। भाई, असहनीय जब एकदम हो जाता है तब आदमी इस तरह के कृत्य करता है, और एक सम्मानित पद पर रहते हुए उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, जो कि एक धार्मिक भावनाओं को जो है मतलब घातक हो जाता है। मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया उन्होंने, इसलिए उन्होंने इस तरह की। ऐसा है कि जैसे एक हमारे वैज्ञानिक थे न्यूटन जी ने कहा था, एक तीसरा नियम था उनका कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जैसा हमारे न्यायाधीश महोदय ने किया, उसकी प्रतिक्रिया हमारे वकील साहब ने दी है, जो दी एकदम सही दी, हम नहीं कह सकते वो गलत है। मतलब आप समर्थन में? समर्थन में बिल्कुल सही। अगर उन्होंने ऐसा रीज़न होना चाहिए ना, आखिर क्यों उन्होंने मारा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। आपने अभी CM रेखा गुप्ता जी के ऊपर दिल्ली में तमाचा मारा गया, अगर वो जायज़ है। केजरीवाल के ऊपर तमाचा मारा, अगर वो जायज़ है तो हमारा ये भी जायज़ है, कोई गलत नहीं है।
अच्छा, ये जो रेखा गुप्ता के ऊपर जो सवाल उठाए गए तो उस पर क्या न्याय नहीं मिला रेखा गुप्ता को? नहीं, न्याय मिला वो तो बात की बात हुई ना, क्यों मारा ये भी तो रीज़न होना चाहिए ना, क्यों मारा गया हमें, उसका भी एक कारण होना चाहिए। लेकिन ये न्यायपालिका के ऊपर कई सवाल भी तो खड़े कर रहे हैं अगर ये चीज़ चल रहा है। अब आप इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं और आपको यही नहीं मालूम कि हमें आप किसी से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। जब इतना हमें नहीं हुआ तो हम जज बनने के लायक भी नहीं हैं। मेरी शिशिर भाई ने जो वक्तव्य दिए और राम प्रकाश जी ने जो वक्तव्य दिए, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। और ये घटना ना अब जो हो चुकी, अब दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, किसी की भावनाओं को आहत ना पहुँचे, इस चीज़ की मर्यादा का पालन होना चाहिए। आप उनके गवई जी के विचारधारा को लेके क्या कहेंगे जो इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया? सबकी व्यक्तिगत विचारधाराएं होती हैं, उन्होंने क्या समझ के वक्तव्य दिया था और क्या लोगों ने उसका किया, उसका तो मैं भी पूरा स्पष्टीकरण नहीं दे सकता हूं, क्योंकि पूरे वक्तव्य को मैंने जाना नहीं है। जो मैंने सुना व्हाट्सएप पे देखा है और जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, मैं उसी को जान रहा हूँ और वो जो आज प्रेजेंट हुआ है उसको मैं समझ रहा हूँ। तो गलत कौन है इसमें? गलत मेरे हिसाब से जो घटना हुई वो गलत है। अच्छा, जो घटना हुई है वो गलत है, जो जूता मारा वो गलत है, नहीं मारना चाहिए। एक पद का सम्मान करते हुए आप उसका कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, टीम के साथ रख सकते थे, ये होना चाहिए था। चलिए, जैसे इन्होंने शिशिर जी ने अधिवक्ता के माध्यम से हमें जानने को मिला कि जो ये निंदनीय अभी कार्य जो हुआ है वो गलत हुआ है और इस तरीके से हिंसा प्रकार से विरोध जताया नहीं जा सकता है कोर्ट में। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहे मेरे साथ। सिद्धार्थ, संवाद लाइव। धन्यवाद।